Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely if China and US normalize ties by Javed Naqvi. जावेद नकवी ने इसको लिखा है और कह रहे हैं कि क्या चाइना और यूएस के जो टाइज हैं वो नॉर्मलाइज होंगे। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन की तरफ आएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। जॉन पिल्जर वॉन्ट इन अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट एन इमिनेंट वॉर यूएस वॉर ऑन चाइना। ठीक है जी। अब जॉन जो पिल्जर हैं ये ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बताया जो एक नियर वॉर जो हमें दिखाई दे रही है यूएस और चाइना, उसके बारे में वो डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं। देयर आर दोज दैट वरी इट कुड erupt बिटवीन चाइना एंड इंडिया एवन सूनर। तो वो कह रहे हैं कि ये एक परेशान कुन हालात ही हैं कि कुछ भी eruption हो सकती है चाइना और इंडिया के दरमियान बहुत जल्द। ठीक है, बोथ सिनेरियोज कुड बी राइट, दोनों सिनेरियोज ही ठीक हो सकते हैं। बोथ आर होपफुली रॉन्ग, और दोनों ही होपफुली रॉन्ग भी हो सकते हैं। दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ग्रैपलिंग विद अ लूमिंग रिसेशन। ठीक है, अब लूमिंग होता है बढ़ना, रिसेशन होती है कसात बाजारी। ठीक है, और ग्रैपलिंग होता है जूझना। ठीक है, यानी कि जो कसात बाजारी बढ़ रही है तो उससे हमारी इकोनॉमी भी, यहाँ पर कह रहे हैं दुनिया की इकोनॉमी भी ग्रैपल कर रही है, जूझ रही है, डज नॉट हेल्प, और हेल्प नहीं कर रही। एंड इट वुड be naive not to see its hand in the tragic रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और उसमें जो अब उसके साथ ही साथ एक ट्रेजिक जो हमें रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, उसकी वजह से ये चीज और ज्यादा मजीद बढ़ चुकी है। However, ताहम on the eve of Prime Minister नरेंद्र मोदी's first state visit to the US this week, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं, जो पीएम हैं इंडिया के, ठीक है, उन्होंने रिसेंटली दिस वीक ही यूएस का विजिट किया। इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इन बीजिंग। तो ये भी इंटरेस्टिंग था देखना कि स्टेट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन थे, बीजिंग में गए। द हाईएस्ट रैंकिंग विजिट बाय अ यूएस ऑफिशियल टू चाइना इन ईयर्स। तो ये सालों में जो हाईएस्ट रैंकिंग विजिट है वो रही है यूएस की तरफ से। दैट ही वाज अकॉर्डेड एन अनस्केड्यूल्ड मीटिंग विद द प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, और अनस्केड्यूल्ड मीटिंग थी ये उनके साथ जी जिनपिंग की। गुड सिग्नल, जो एक सिग्नल देती है वेयर द टू कंट्रीज आर सीकिंग टू बी विद ईच अदर, के दोनों कंट्रीज एक दूसरे के करीब आना चाहती हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, डिस्पाइट द बैगेज ऑफ रिसेंट हिस्ट्री। इसकी बजाय कि अगर हम रिसेंट हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर हमें इनके टाइज भी नजर आते हैं। Moreover, Z is almost certainly planning to be at this year's APEC meeting in San Francisco in November। ठीक है, अब ये भी है certainly एक प्लानिंग हो रही है, इस साल के एपिक की मीटिंग होगी सैन फ्रांसिस्को नवंबर में। ठीक है, एपिक की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है जी। दैट्स व्हेन द हीट वुड बी बिल्डिंग इन द यूएस प्रेसिडेंशियल रेस, जिसमें हमें हीट जो है वो हीट अप होती हुई और ज्यादा जो है वो नजर आ रही है यूएस प्रेसिडेंशियल रेस के हवाले से। स्पिन ऑफ्स फॉर प्रेसिडेंट जो बाइडेंस इलेक्टोरल कैलकुलस इन जीज विजिट कांट बी डिस्काउंटेड। अब जो बाइडेन की इलेक्टोरल कैलकस है ना, ठीक है, कैलकुलस है, उसको जिनकी जी जिनपिंग की उनकी विजिट हुई है वहां पर, तो उसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। Depending on the news, Blinken carries home from his meeting with top Chinese diplomats and Xi himself। ठीक है, अब डिपेंड इस पर करता है, इस न्यूज पर, कि ब्लिंकन जो है वो कैरी करके लेके गए होम इस मीटिंग से टॉप चाइनीज डिप्लोमेट्स और जी खुद को भी। द फैक्ट दैट बिल गेट्स वाज अकॉर्डेड अ मीटिंग विद जी। ठीक है, अब यहाँ पर ये है फैक्ट क्या है जी, बिल गेट ने मीटिंग जो अकॉर्ड की जी के साथ। ठीक है, अ डे बिफोर ब्लिंकन अराइवल में इंडिकेट, इससे पहले कि ब्लिंकन जब आए। ठीक है, और ये चीज किस चीज को इंडिकेट कर रही है, द साइड द ब्रेड इज बटर्ड फॉर साइनो यूएस टाइड्स। ठीक है, कि जो है वो ब्रेड तैयार की जा रही है, उस पर बटर लगाया जा रहा है साइनो यूएस टाइड्स के लिए। टू री इन्फोर्स द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री होती है रफ्तार। ठीक है, रफ्तार को तेज करना चाह रहे हैं। एलन मस्क जो हैं जस्ट लेफ्ट बीजिंग, उन्होंने भी अभी बीजिंग छोड़ा ही था, साइनिंग प्रेजेस ऑफ चाइना। ठीक है, और उन्होंने जो है, सॉरी, सिंगिंग प्रेजेस ऑफ चाइना, उन्होंने तारीफ की चाइना की। ठीक है, एलन मस्क ट्विटर के। अनलाइक द करंट इंडियन डिस्पेंसेशन, अब उसके अलावा उसके बरक्स जो बता रहे हैं आपको, इंडिया की डिस्पेंसेशन बता रहे हैं, जो तकसीम है इंडिया की, विच लीन्स, लीन्स होता है झुकाव। ठीक है, ऑन मिस्टर मोदी फॉर एवरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट मैसेजिंग और इकोनॉमिक नेगोशिएशन। तो इससे क्या नजर आ रहा है कि जो झुकाव है मोदी का, वो हर इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मैसेजिंग पर, जो उनकी मुआशी जो मुज़ाकरात हैं उस पर। ठीक है, चाइनीज ऑपरेट द सेवरल फ्रंट, तो चाइनीज ने भी बहुत से फ्रंट्स जो है ऑपरेट कर रखे हैं, एंड एट वेरियस लेवल, और बहुत से लेवल्स पर कर रखे हैं। चाइना
चाइनाज प्राइम मिनिस्टर बिगेन की विजिट टू जर्मनी, चाइना के पीएम ने भी एक बेहतरीन जो है वो विजिट किया जर्मनी में और फ्रांस में, वाइल हिज फॉरेन मिनिस्टर डील्ड विद ब्लिंकन, और जबकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो डील कर रहे थे ब्लिंकन के साथ। अमंग द ऑब्जेक्टिव्स इज टू रिमाइंड यूरोप ऑफ द पैरल, पैरल होता है खतरा, ठीक है, उसके साथ साथ के ये ऑब्जेक्टिव ये थे कि रिमाइंड करवा रहे थे कि यूरोप का भी खतरा यहाँ पर है। इट हैज लैंडेड इटसेल्फ इन बाय माइंडलेसली फॉलोइंग द यूएस डॉग विजल ऑन यूक्रेन, ठीक है, कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यूरोप के लिए क्या है, यूएस डॉग विसल है यूक्रेन की तरफ, ठीक है, कि नजर आता है, झुकाव नजर आता है यूक्रेन की तरफ यूएस का, इन मोस्ट केसेस लेस देन एंथुसियास्टिकली, ठीक है, और बहुत से केसेस में एंथुसियास्टिज्म भी हमें नजर नहीं आता। वट एवर बी द सब्सटेंस ऑफ द ब्लिंकन टॉक्स, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सब्सटेंस क्या होगा ब्लिंकन टॉक्स का, बीजिंग हैज केप्ट इट्स साइड्स रिवेटेड टू द आई ऑफ द मूविंग फिश टू शूट द एरो एरो एट, ठीक है, अब वो कह रहे हैं रिवेटेड होता है मोशनलेस होना, यानी बीजिंग ने लेकिन अपना निशाना पक्का लगाया हुआ है, यानी मोशनलेस है, पक्का वो निशाना बांधा हुआ है, किसकी तरफ अपनी आंखें रखी हुई हैं कि जो उड़ती हुई या उछलती हुई जो उन्हें मछलियां नजर आ रही हैं उनको, उनकी तरफ उसने एरो रखा हुआ है। A tentative delinking of economic perspective seems visible, ठीक है, टेंटेटिव होता है आरजी, आरजी जो डीलिंकिंग नजर आ रही है ना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो विजिबल है। कंसिडर द फैक्ट दैट व्हाइल द यूएस फेड हैज नॉट रेज्ड इट्स इंटरेस्ट रेट दिस टाइम अराउंड, ठीक है, और जो साथ ही साथ ये फैक्ट कंसिडर किया जाए कि यूएस ने रेस किए नहीं किए अपने इंटरेस्ट रेट को, इंडिकेटिंग सम डिग्री ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, किस हवाले से ये इंडिकेट करें, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। म्यूजिक टू बाइडेंस ईयर, तो ये म्यूजिक कहाँ पर बज रहा है, बाइडेन की कानों में। यूरोपियन बैंक्स हैड टू ट्वीक द रेट स्टिल हायर टू कॉम्बैट देयर इन्फ्लेशन, ठीक है, ट्वीक होता है मवाफकत, ठीक है, यूरोपियन बैंक्स की भी मवाफकत रही है इसके हवाले से, ठीक है, इस इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, ठीक है। इन दिस क्योस, इस तरह की तबाकुन सिचुएशन में, द चाइनीज आर लुकिंग द मोस्ट कंपोज्ड रिलेटिवली, ठीक है, चाइनीज जो हैं वो बहुत ही कंपोज लगते हैं इस सिचुएशन में। वट एवर बी द सब्सटेंस ऑफ द ब्लिंकन टॉक्स, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है ब्लिंकन का इन टॉक्स में, उससे देखा जाए अगर, बीजिंग लाइक अर्जुना द वॉरियर प्रिंस इन द एपिक महाभारता, ठीक है, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं इसके, आप इन्होंने इसके साथ एसोसिएट किया है किससे, एपिक जो थी इनकी महाभारत था उसके प्रिंस से। हैज केप्ट इट्स साइड्स रिवेटेड टू द आई ऑफ द मूविंग फिश टू शूट द एरो एट, जिसमें बीजिंग ने अपनी आंखें किसकी तरफ रखी हुई हैं, निशाना पक्का बांधा हुआ है। द फिश इज ताइवान, अब उसकी फिश कौन है जिसकी तरफ चाइना ने या बीजिंग ने अपना निशाना बांधा हुआ है, वो ताइवान है। अ नॉन नेगोशिएटेबल रियलिटी फॉर द जी प्रेसिडेंसी, जो कि जी प्रेसिडेंसी के लिए एक जो है वो नॉन नेगोशिएटेबल रियलिटी है जिस पे वो मुज़ाकरात नहीं करता। स्टिल द चाइनीज आर डिलीजेंटली फॉलो द मोदीज विजिट, और साथ ही साथ जो चाइना है वो स्टिल जो है वो मोदी की विजिट को भी देख रहा है, फॉलो कर रहा है, बट विदाउट एनी एविडेंट मिलाइज टूवर्ड्स न्यू दिल्ली, लेकिन किसी किस्म की बदनीयती उसकी नहीं है न्यू दिल्ली के हवाले से, मिलाइज होती है बदनीयती। द ग्लोबल टाइम्स वर्क्स अंडर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ग्लोबल टाइम वर्क्स जो है उसने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर काम करी है। देयर वर टू यूजफुल कमेंट्स द पेपर ऑफर्ड ऑन इंडियाज बार्गेनिंग टाइज विद वाशिंगटन, ठीक है, इस पेपर ने जो है, सॉरी, बार्गेनिंग टाइज विद वाशिंगटन, ठीक है, जो पेपर ने ऑफर किए हैं दो बार्गेनिंग टाइज जो वाशिंगटन के साथ इंडिया के हैं, उसके हवाले से कमेंट किए हैं, क्या हैं जी, अ पॉकेट कार्टून शोड एन एलिफेंट एंड अ पांडा एज बॉक्सर्स इन द रिंग, तो उसमें क्या दिखाते हैं, वो दिखा रहे हैं जी एक एलिफेंट है और एक पांडा है जो कि एक रिंग के अंदर आपस में लड़ रहे हैं, बॉक्सर्स हैं वो, ग्लव्स ऑन, ठीक है, उन्होंने ग्लव्स भी पहन रखे हैं, एंड रेयरिंग टू गो एट ईच अदर, ठीक है, वाइल अंकल सैम, ठीक है, और एक दूसरे को वो देख रहे हैं, और अंकल सैम प्लेइंग के साथ चल रहे हैं, प्लेइंग द रेफरी एलवेट फ्रॉम आउटसाइड द रिंग, और पीछे से जो डिफरेंट लोग हैं वो भी चिल्ला रहे हैं, शाउटिंग, क्या शाउट करें, फाइट फाइट फाइट, ठीक है, लड़ो लड़ो लड़ो, देयर इज नो मिस्टेकिंग हु और व्हाट द टू बॉक्सर रिप्रेजेंट, तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है कि हम जान सकते हैं कि वो कौन है, वो दो बॉक्सर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन अ सेपरेट कमेंट्री ऑन द विजिट, उसके अलावा सेपरेट कमेंट्री जो देखी हम विजिट की, द पेपर अपलॉडेड इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोवेस, तो ये पेपर जो है वो इंडिया की जो प्रोवेस है, जो सलाहियत है ना इंडस्ट्रियल, उसको भी तारीफ करता है, एंड इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक सिन्यूज, ठीक है, और उसकी सिन्यूज होती है ताकत, ठीक है, और उसकी जो बढ़ती हुई ताकत है इंडिया की मुआशी ताकत, उसकी भी तारीफ करता है ये पेपर। इट ऑल्सो हैड सम हैंडी एडवाइस, ठीक है, विच कुड बी डिसमिस्ड एज ग्रेचुअस हैड इट नॉट टिक्ड सेवरल बॉक्सेस, ठीक है,
अब ये है कि डिसमिस नहीं किया जा सकता, इनको हम डिफरेंट तरीके से देखें अगर, विच और ऑफ कंसर्न टू अ होल होस्ट ऑफ इंडिया, तो ये कंसर्न किसकी तरफ हमें नजर आता है, होल इंडिया की तरफ। ग्लोबल टाइम्स नोटेड दैट इंडियाज इकोनॉमी हैज डेवलप्ड रैपिडली, ठीक है, ग्लोबल टाइम्स भी नोट करता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो तेजी के साथ डेवलप हो रही है, अचीविंग अ रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 7.2% लास्ट ईयर, और उसने अचीव की है बहुत तेज ग्रोथ अपनी, जो कि 7.2% रही लास्ट ईयर। क्लियरली इंडिया इज एंटरिंग अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, तो ये वाजिया है कि इंडिया जो है वो एंटर कर रहा है, हो रहा है रैपिड ग्रोथ में के पीरियड में। द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ड्राइव ग्रोथ थ्रू पुशिंग सेवरल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट जो अटेम्प्ट भी कर रही है ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं इसके पीछे, जो कि लॉन्ग टर्म उनके प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जो उसको पुश कर रहे हैं। रिफॉर्म्स टू बिल्ड अ रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम, उसके अलावा वो अपने बढ़ते हुए फाइनेंशियल सिस्टम में एक बढ़ती हुई डिफरेंट रिफॉर्म्स को लेकर आ रहे हैं, एंड इंक्रीज सप्लाई साइड एडजस्टमेंट, और अपनी सप्लाई साइड एडजस्टमेंट को भी इंक्रीज कर रहे हैं। द पेपर सेड, क्या कहता है जी, बट इट ऑल्सो क्वेश्चन, पेपर ये भी साथ कहता है लेकिन फिर भी एहतियात की जरूरत है। दीज करेक्ट चॉइसेस ऑल्सो मेक इट नेसेसरी फॉर इंडिया टू मेक प्रोफाउंड चेंजेस फॉर द competence of the population and labor force in future। अब वो कह रहे हैं ये भी जरूरी है कि वो कुछ चेंजेस लेकर आए अपनी कॉम्पिटेंसी में, पॉपुलेशन के हवाले से, लेबर फोर्स के हवाले से फ्यूचर में। एसेंशियली अ सेक्युलराइज्ड स्पिरिचुअल ओवरहॉल, ठीक है, ओवरहॉल होता है सर्विस, ठीक है, इसमें अब साथ ही साथ उनको कह रहे हैं स्पिरिचुअल सर्विसेज भी होनी चाहिए, विच कैन बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर इंडियाज ओपनिंग अप, जो कि इंडिया को जो है वो एक मजबूत बुनियाद प्रोवाइड करेंगी ओपन करने के लिए। दिस इज द वे इंडिया कैन बिकम अ लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी, तो यही एक रास्ता है जिसमें इंडिया बन सकता है दुनिया की लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी बन सकता है इंडिया। एंड व्हाट कैन द यूएस स्ट्रेटेजी ब्रिंग्स टू इंडिया, और यूएस की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इंडिया के हवाले से, ये क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे राइटर। मोर ओवर, मजीद बना, इंडिया नीड्स ऑल एम्ब्रेसिंग रिफॉर्म्स लाइक चाइनाज, ठीक है, इंडिया को जरूरत है कि वो एम्ब्रेस करे तमाम रिफॉर्म्स जैसे कि चाइना ने एम्ब्रेस की। हैड चाइना नॉट अडॉप्टेड अ टू व्हील ड्राइव पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि क्या चाइना ने जो दो पहियों वाली पॉलिसी थी उसको, उस रिफॉर्म पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है, एंड ओपनिंग अप मोर देन 40 years अगो, और जो उसने ओपन की थी 40 साल पहले, इट वुड नॉट बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो कह रहे हैं कि ये अब नहीं हो सकती दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी। द स्टेटस ऑफ चाइना एंड इंडिया इन द वर्ल्ड विल डिपेंड ऑन देयर रिस्पेक्टिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड, ठीक है, अब ये जो चाइना और इंडिया के भी जो स्टेटस है ना दुनिया के अंदर, वो उसी पे डिपेंड करता है कि उनके रिस्पेक्टिव एटीट्यूड्स एक दूसरे की तरफ क्या है, दुनिया को वो किस तरह देखते हैं। सेज एडवाइस, ठीक है, इसलिए सेज ने एडवाइस की। मिस्टर मोदी इज बीइंग अकॉर्डेड अ रेयर सेकंड एड्रेस टू द यूएस कांग्रेस ड्यूरिंग द ट्रिप, अब मोदी ने भी जो है वो अकॉर्ड किया, सेकंड एड्रेस था उनका यूएस कांग्रेस के साथ ड्यूरिंग द ट्रिप। 5 प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स हैव एड्रेस द कांग्रेस, पिछले 5 पीएम ने एड्रेस किया था कांग्रेस के साथ, वंस ईच बिगिनिंग विद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो बिगिन किससे हुआ था, स्टार्ट किससे हुआ था, जवाहरलाल नेहरू से। द इश्यूज हैव बीन कांस्टेंट, इश्यूज जो हैं वो कांस्टेंट ही रहे, बट द फाइनेस विद विच दे वर प्रेजेंटेड वेराइड, लेकिन यही था कि उन्होंने प्रेजेंट बहुत वजाहत के साथ किया, वसी पैमाने पर किया। इंदिरा गांधी वॉज रिसीव्ड विद एब्लूम बाय रोनाल्ड रेगन, रोनाल्ड रेगन अमेरिका के प्रेसिडेंट ही थे, ठीक है, और एब्लूम क्या होता है, हौसला अफजाई करना, ठीक है, उन्होंने हौसला अफजाई भी इंदिरा गांधी ने रिसीव की रेगन से, बट डिनाइड द अपॉर्चुनिटी द अदर्स गॉट ऑफ स्पीकिंग टू द कांग्रेस, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी डिनाई कर दी लेने से, ठीक है, जो दूसरे जो है वो स्पीक करते थे कांग्रेस के हवाले से। रिट्रीब्यूशन ऑफ हर डिफेंस पैक्ट विद द यूएसएसआर, के उनका डिफेंस पैक्ट जो है उसके हवाले से उन्होंने जो है वो बात करना चाही थी यूएस ने यूएसएसआर के हवाले से। द पैक्ट बेनिफिट्स हैव नॉट स्टॉप्ड occurring, however, including to Modi's India as enshrined in special ties with Moscow, ठीक है, अब वो उन चीज को स्टॉप करना चाह रहा था यूएस, जिससे फायदा पहुंचता था इंडिया को, और वो जो मोदी के इंडिया के जो टाइज थे वो जो एनश्राइंड हुए हुए हैं, दर्ज हुए हुए हैं मॉस्को के साथ। Nehru had a clearer idea of what India sought without compromising its sovereignty. नेहरू के पास जो है वो बेहतरीन आइडिया था, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इंडिया को बगैर अपनी सवर्निटी को हिट किए बगैर, अपने चैलेंज करवाए बगैर किस तरह से किसी रास्ते की तरफ चलना है। यहाँ पे कोटेशन कोट करें जी, पुरानी कह रहे हैं, आई हैव कम हेयर ऑन अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी ऑफ द माइंड एंड हार्ट ऑफ अमेरिका, कहते हैं जी, वो कहता था जो नेहरू है वो कहता कि मैं वॉयज पर आया हूँ, एक सफर पर आया हूँ, क्या डिस्कवर करने आया हूँ जी, माइंड और हार्ट ऑफ
ऑफ अमेरिका को, और प्लेस बिफोर यू अवर ओन माइंड एंड हार्ट, और आपके सामने अपना दिमाग और दिल रखने आया हूँ। ही टोल्ड द यूएस कांग्रेस इन 1949, उन्होंने ये बात 1949 में कांग्रेस से कही थी, यूएस कांग्रेस से। वी रियलाइज दैट सेल्फ हेल्प इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ सक्सेस फॉर अ नेशन। तो वो कहते हैं जी, वो रियलाइज करें, हम रियलाइज करते हैं कि जो सेल्फ हेल्प है वो सबसे पहली कंडीशन होती है सक्सेस के लिए किसी भी नेशन की, नो लेस देन फॉर एन इंडिविजुअल, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए। वी आर कॉन्शियस दैट अवर्स मस्ट बी द प्राइमरी एफर्ट्स एंड वी शैल सीक सक्कर, सक्कर क्या होती है, मदद, फ्रॉम नन टू एस्केप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो कह रहे हैं हम कॉन्शियस हैं, अपनी प्राइमरी एफर्ट्स करें, सक्सेस के लिए मदद हासिल करें, ठीक है, एस्केप करें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें। बट दो अवर इकोनॉमिक पोटेंशियल इज ग्रेट, लेकिन हमारी इकोनॉमिक माशी पोटेंशियल सलाहियत जो है वो बहुत ग्रेट है, इट्स कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड वेल्थ विद नीड मच मैकेनिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एड। वो कहते हैं लेकिन हमें अपनी वेल्थ के हवाले से मैकेनिकल टेक्निकल एड की मजीद जरूरत है। वी शैल देयर फॉर ग्लैडली वेलकम सच एड एंड कॉपरेशन ऑन टर्म्स दैट आर ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, वो कह रहे हैं वेलकम भी करते हैं वो इस एड का, कॉपरेशन का, ठीक है, जिससे उनको म्यूचुअल बेनिफिट मिलेंगे। बट वी डू नॉट सीक एनी मटेरियल एडवांटेज इन एक्सचेंज फॉर एनी पार्ट ऑफ अवर हैंड वॉन फ्रीडम। लेकिन वो कहते हैं कि हम कोई इस तरह का एडवांटेज नहीं गेन करेंगे जिनमें हार्डली हमें जो है वो फ्रीडम अपनी या दाव पे लगानी पड़े। दैट हार्ड वॉन फ्रीडम विल बी ऑन टेस्ट ड्यूरिंग द मोदी ट्रिप। तो ये ही जो हार्ड वॉन फ्रीडम थी वही टेस्ट होगी जो है वो मोदी के ट्रिप में के दौरान। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।